प्यारे बच्चों, अनिल शर्मा संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं अनिल शर्मा, संस्कृत प्रवक्ता, आज आपके सामने 12वीं कक्षा की शाश्वती भाग द्वितीय से द्वितीय पाठ रघुकोश संवाद प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये पाठ हमने 2 भागों में विभक्त किया है, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आपको आसानी से समझ भी आ सके। इस पाठ में महाराज रघु और महर्षि वर्तंतु के शिष्य कोश का संवाद है, जिसके आधार पर इस पाठ का नाम रघुकोश संवाद रखा गया है। और ये वार्तालाप या ये संवाद महाकवि कालिदास जी द्वारा विरचित रघुवंश महाकाव्य के 5वें सर्ग से लिया गया है। ब्रह्मचारी कोश महर्षि वर्तंतु के शिष्य होते हैं और सभी विद्याओं को प्राप्त कर लेने पर अपने गुरु से बार बार गुरु दक्षिणा के लिए आग्रह करते हैं, और गुरु वर्तंतु जो हैं वो उनसे खिन्न होकर, नाराज होकर 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए उन्हें कह देते हैं। और इतनी बड़ी धनराशि के लिए कोश जो है वो विचार करते हैं और महाराज रघु के पास वो जो है इस धनराशि के लिए जाते हैं कि महाराज रघु के अतिरिक्त और कौन है जो ये धनराशि उन्हें उपलब्ध करवा सकता है। और ऐसे समय में जाते हैं जब महाराज रघु विश्वजीत नाम के एक यज्ञ में अपना सर्वस्व दान कर चुके होते हैं, संपूर्ण दान जो धन है वो दान कर चुके होते हैं, परंतु फिर भी वो उनकी जो इच्छा है गुरु दक्षिणा देने की उसे वो पूरा करते हैं, उन्हें निराश नहीं भेजते। तो आइए अब हम इसको पढ़ते हैं। तम अधुरे विश्वजीति क्षितिशम निशेष विश्राणित कोश जातम उपात विद्यो गुरु दक्षिणार्थी कोश प्रपेदे वर्तंतु शिष्य है। तम उस अधुरे यज्ञ में विश्वजीत नाम के यज्ञ में क्षितिशम राजा निशेष विश्राणित कोश जातम, निशेष मतलब संपूर्ण, विश्राणित जिसने दान दे दिया है, कोश जातम जिसने कोश अपना सारा धन कह सकते हैं, अपना सारा धन दान दे दिया है, या जितना कोश में था सोना चांदी आदि वो सब कुछ दान कर दिया है। उपात विद्यो सभी विद्याओं को जिसने प्राप्त कर लिया है, अर्थात वेद आदि सभी ज्ञान जो प्राप्त कर चुका है। गुरु दक्षिणार्थी गुरु को दक्षिणा देने की इच्छा वाला। कोश ब्रह्मचारी कोश वर्तंतु शिष्य जो कि महर्षि वर्तंतु का शिष्य होता है, प्रपेदे पहुंचा। तो आइए अब इसके अन्वय के अनुसार इसका अर्थ देखते हैं। उपात विद्यो गुरु दक्षिणार्थी जिसने सभी विद्याओं को प्राप्त कर लिया है, गुरु दक्षिणार्थी और गुरु को दक्षिणा देने की इच्छा वाला, अर्थात जो अपनी संपूर्ण विद्याओं को पूर्ण कर चुका है, सारे विद्याओं को प्राप्त कर लिया है, गुरु से जो ज्ञान प्राप्त करना था वो सारा का सारा उसने संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। पहले गुरुकुल में एक परंपरा रहती थी कि शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात शिष्य को गुरु के लिए गुरु दक्षिणा देनी होती थी। तो गुरु जो भी आदेश करता था वो शिष्य को गुरु दक्षिणा के रूप में पूरा करना होता था। तो इसी परंपरा के अनुसार ब्रह्मचारी कोश ने अपने गुरु वर्तंतु को भी गुरु दक्षिणा लेने के लिए बार बार आग्रह किया। तो यही यहाँ पर चर्चा है। उपात विद्यो जिसने सभी विद्याओं को प्राप्त कर लिया है या सभी विद्याओं को प्राप्त करने पर गुरु दक्षिणार्थी गुरु को दक्षिणा देने की इच्छा वाला। वर्तंतु शिष्य महर्षि वर्तंतु का शिष्य कोश वह ब्रह्मचारी कोश विश्वजीति अध्वरे विश्वजीत नाम के यज्ञ में
निःशेष विश्राणित कोश जातम, निःशेष संपूर्ण कोश जातम अपना कोश धन आदि विश्राणित दान कर दिया है जिसने, विश्वजीति अध्वरे विश्वजीत नाम के यज्ञ में जिसने अपना संपूर्ण धन जो है वो दान कर दिया है, तम उस क्षितिशम राजा ने उस राजा रघु के पास प्रपेदे मतलब पहुंचा। कौन? उपात विद्यो गुरु दक्षिणार्थी, सभी विद्याओं को प्राप्त कर लेने पर गुरु को दक्षिणा देने की इच्छा वाला, वर्तंतु शिष्य महर्षि वर्तंतु का शिष्य कोश विश्वजीत नाम के यज्ञ में अपना संपूर्ण धन आदि दान कर देने वाले, तम क्षितिशम उस महाराज रघु के पास प्रपेदे मतलब पहुंचा। दूसरा श्लोक है, स मृण्मय वित हिरण्यमयत्वात् पात्रे निधाय अर्घ्यम अनर्घशीलः श्रुत प्रकाशम यस्या प्रकाशा प्रत्युजगाम अतिथिम आतिथेया। तो यहाँ पर भी पहले श्लोक के जैसे महाराज रघु के लिए भी कुछ शब्द हैं और कोत्स के लिए भी जो विशेषण रूप में है। जैसे आतिथेय, पहले हम इसका अर्थ कर लेते हैं शब्दों का। मृण्मय मिट्टी के, वित्त हिरण्यमयत्वात् सोने के बर्तनों के, न रहने पर, पात्र मतलब बर्तन, निधाय अर्घ्यम अर्घ्य आदि द्रव्य रखकर, अनर्घशीला महनीय स्वभाव वाला जिसका स्वभाव महान है, श्रुत प्रकाशम जो वेद आदि विद्याओं के द्वारा प्रकाशित है, यश प्रकाशः जो यश से प्रकाशित है, प्रत्युजगाम उसके पास गए, अतिथि उस अतिथि के पास, आतिथेय अतिथि सत्कार करने के लिए, जो अतिथि सत्कार करने जानते हैं। तो यहाँ पर क्या है? आतिथेय अतिथि सत्कार करने वाला, अर्थात जो अतिथि का सत्कार करना जानता है। कौन है यहाँ पर? महाराज रघु, जो आतिथेय मतलब अतिथि सत्कार करने वाला। अनर्घशीलः जिसका स्वभाव महान है, जो महनीय स्वभाव वाला है, उच्च स्वभाव वाला है, उत्तम स्वभाव वाला है। यशा प्रकाशा जो यश से प्रकाशित है, जिसका यश जो है चारों दिशाओं में फैल रहा है। वित्त हिरण्यमयत्वात् सोने के बर्तनों के न रहने पर, मृण्मय पात्रे मिट्टी के बर्तनों में, निधाय अर्घ्यम अर्घ्य आदि द्रव्य रख कर, स मतलब वह राजा रघु, श्रुत प्रकाशम जो वेद विद्याओं के द्वारा प्रकाशित है, अतिथिम ऐसे अतिथि उस कोत्स के पास, प्रत्युजगामः उस महाराज कोत्स के पास, ब्रह्मचारी कोत्स के पास गया। तो एक बार देखिए अब इसको। आतिथेय अतिथि सत्कार करने वाला, जो अतिथि सत्कार करना जानता है। अनर्घशीला जो स्वभाव में महान है, जिसका महनीय स्वभाव है। यशा प्रकाशा जो यश से प्रकाशित है, जो यश से प्रकाशित है। वित्त हिरण्यमयत्वात् सोने के बर्तनों के न रहने पर, मृण्मय पात्रे मिट्टी के बर्तनों में, निधाय अर्घ्यम अर्घ्य जो है वो रख कर, निधाय मतलब रख कर, अर्घ्य जो होता है पीने के लिए जल आदि, जो अर्घ्य दिया जाता है किसी अतिथि के आने पर प्रारंभ में, वह रखकर वह राजा रघु जो है, श्रुत प्रकाशम जो वेद विद्याओं से प्रकाशित है, जो ज्ञान से प्रकाशित है, ऐसे उस अतिथिम उस अतिथि कोत्स के पास प्रत्युजगामः उठकर गया या पास गया। तम अर्चित्वा विधिवत विधिज्ञ तपोधनम मानधन आग्र्यायी शाम पतिर्विष्टर्भाजमारात कृतांजलि कृत्य विदित्युवाचः। तम अर्चित्वा उसकी अर्चना करके, पूजा अर्चना करके, विधिवत जो शास्त्रोक्त विधि है उसके द्वारा, विधिज्ञ जो शास्त्रों को जानने वाला है, विधिज्ञ। तपोधनम तप ही जिसका धन है, मान धन आग्र्यायी मान जिनका धन है उनमें अग्रणी, विषामपति राजा, विष्टर्भाजमारात
जो आसन पर विराजमान है, आरात मतलब उसके पास, कृतांजलि हाथों को बांधे हुए, हाथ जोड़कर, कृत्यवित जो अपने कर्तव्यों को जानता है, इतिवाच ऐसा कहा। तो यहाँ पर क्या है इसका अन्वय? अन्वय के अनुसार इसका सरलार्थ देखिए, विधिज्ञ जो शास्त्र आदि को जानता है, विधिज्ञ जो शास्त्र आदि को जानता है, मान धन आग्रही, मान जिनका धन है ऐसे लोगों में अग्रणी, अर्थात मान ही जो धन को, मान को ही जो धन मानते हैं ऐसे लोगों में अग्रणी, विषामपति वह राजा रघु, विष्टर भाजमारात जो आसन पर विराजमान है, विष्टर भाजम जो आसन पर विराजमान है, आरात मतलब उनके पास, आसन पर बैठे हुए के पास, तपोधनम तप ही जिसका धन है, तम अर्चित्वा ऐसे उस कोष की पूजा अर्चना करके, कृतांजलि कृत्यविद इतिवाच कृत्यविद जो अपने कर्तव्यों को जानता है ऐसा वह जो राजा है, कृतांजलि हाथों को बांधे हुए, इतिवाच ऐसा बोला या उसने ऐसा कहा। देखिए अब इसका दोबारा से एक बार देख लीजिए अर्थ। विधिज्ञ जो शास्त्रों को जानने वाला है, मान धन आग्रही मान ही जिसका धन है ऐसे लोगों में अग्रणी, विषामपति राजा अर्थात वह राजा रघु जिसको जो शास्त्रों आदि को जानता है और मान ही जिनका धन है ऐसे लोगों में अग्रणी, विष्टर भाजमारात आसन पर बैठे हुए के पास जाकर, तपोधनम तप ही जिसका धन है, तम अर्चित्वा विधिवत, विधिवत मतलब विधि पूर्वक शास्त्रोक्त विधि के द्वारा, तम अर्चित्वा उसकी पूजा अर्चना करके, अर्थात जिसका तप ही धन है ऐसे उस कोष की अर्चित्वा पूजा अर्चना करके, अपने कर्तव्यों को जानते हुए, कृत्यविद अपने कर्तव्यों को जानते हुए, कृतांजलि हाथों को बांधे हुए, इतिवाच ऐसा उसने कहा। अब उसने उस कोष को क्या कहा? अपि अग्रणी मंत्रकृताम ऋषिनाम कुशाग्र बुद्धे कुशली गुरुस्ते यतस्त्वया ज्ञान शेषम आप्तम लोकेन चैतन्यम इव उष्ण रश्मि। यहाँ पर क्या है? अपि अग्रणी जो अग्रणी है, मंत्रकृताम मंत्रों को करने वाले, ऋषिनाम ऋषियों में, मंत्रों को ये दृष्टा ऋषियों में जो अग्रणी है, कुशाग्र बुद्धि हे कुशाग्र बुद्धि कोच, कुशली कुशल से है, गुरु ते तुम्हारे गुरु कुशल से है, यह तस्तु है जिनसे तुमने ज्ञान शेषम आपतम सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, लोकेन संसार में, चैतन्यम चैतन्यता, इव उष्ण रश्मि जैसे सूर्य से प्राप्त होती है। क्या है यहाँ पर देखिए, महाराज रघु ने क्या कहा हाथ जोड़कर? कुशाग्र बुद्धे हे कुशाग्र बुद्धि, हे तेज बुद्धि वाले कोच, ब्रह्मचारी कोच, मंत्रकृताम ऋषिनाम अग्रणी, मंत्रकृताम मंत्रों को जो बनाने वाले हैं, करने वाले हैं ऐसे ऋषियों में, या मंत्रों के जो दृष्टा हैं ऐसे ऋषियों में अग्रणी जो अग्रणी है वह ते गुरु वे तुम्हारे गुरु जो हैं, कुशली कुशल से तो हैं उनसे। अब कोश से उसने महाराज रघु ने पूछा कि हे कोशाग्र बुद्धि, जो मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं उसमें अग्रणी रहने वाले तुम्हारे गुरु महर्षि वर्तंतु कुशली कुशल से तो हैं, यतस्त्वया जिनसे तुमने ज्ञानम शेषम आप्तम जो सारा ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान वो प्राप्त कर लिया है। कैसे प्राप्त कर लिया? जैसे उष्ण रस में सूर्य की किरणों के द्वारा जो लोकेन है वो संसार जो है चैतन्यम चेतनता को प्राप्त होता है, जागृत हो जाता है, प्राण आदि इसमें संचार हो जाता है, तो ऐसे ही तुमने भी वो ज्ञान इस संसार को चेतन करने के लिए वो संपूर्ण ज्ञान जो है शेषम
आप्तम, ज्ञानम शेषम आप्तम, संपूर्ण ज्ञान जो है वो प्राप्त कर लिया है। 5वें श्लोक में क्या है? तव अर्हतो नाभिगमेन तृप्तम मनो नियोग क्रियायो उत्सुकम में अपि आज्ञया शासितुर आत्मना वा प्राप्तोऽसि संभावितुम वनानमाम। तव अर्हतो नाभिगमेन तृप्तम, कि तव अर्हतो, तुम जो है पूजनीय, न्याय का अर्थ है नहीं, अभिगमेन आने से, तृप्त मतलब तृप्त, मनः मन, नियोग क्रिया आज्ञा से, उत्सुकम में मेरा मन जो है उत्सुक है, अपि आज्ञा आज्ञा से, किसकी? शासितुर, अपने गुरु की, जो गुरुकुल में जिनका शासन है, आत्मना अथवा अपनी आज्ञा से, अपनी इच्छा से, प्राप्तोऽसि आए हो, संभावितुम अनुग्रहित करने के लिए, वनान माम, वन से, माम मतलब मुझे। क्या कहा है यहाँ पर? तव अर्हतो, आप जो हैं, तव अर्हतो, आप पूजनीय, आप पूजनीय के अभिगमन आने से, आप पूजनीय के अभिगमन आने से, नियोग क्रिया और आज्ञा से, आप पूजनीय के आने से और आज्ञा से, उत्सुकम उत्सुक में मना, मेरा मन, न तृप्तः तृप्त नहीं हुआ है। न अभिगमेन के साथ जो न है, अभिगमेन, न अभिगमेन, तो न तृप्तः तृप्तम, तृप्त नहीं हुआ है। तो क्या है? तव अर्हतो अभिगमेन, आप पूजनीय के आने से, नियोग क्रिया और आज्ञा से, उत्सुकम उत्सुक, आपके आने से जो उत्सुक हुआ है मेरा मन, में मनः मेरा मन जो है, न तृप्तम वो तृप्त नहीं हुआ है। अपि आज्ञया शासितुर, आप आज्ञा से, शासितुर जो शासन करने वाले हैं, कहाँ पर? गुरुकुल में, क्योंकि वो ब्रह्मचारी कोष जो है कहाँ से आए थे? गुरुकुल से आए थे। तो गुरुकुल में शासन किसका है? गुरु का है, वर्तंतु गुरु, महर्षि वर्तंतु का जो उनके गुरु थे। तो वहाँ पर जो शासन चलाने वाले हैं या शासन रखने वाले हैं गुरुकुल का, उनकी आज्ञा से, उन आप अपने गुरु की आज्ञा से, यहाँ पर सीधा ये कह सकते हैं कि आप अपने गुरु की आज्ञा से आए हैं। आत्मना वा का अर्थ है अथवा, अथवा अपनी इच्छा से, आत्मना अपनी इच्छा से आए हैं, अपनी इच्छा से, वनान माम मुझे वन से, संभावितुम अनुग्रहित करने के लिए, प्राप्तोऽसि मतलब यहाँ पर आए हो, वन से मुझे अनुग्रहित करने के लिए, संभावित उनका अर्थ है अनुग्रहित करने के लिए, प्राप्तोऽसि आए हो। इति अर्घ्यपात्र अन्वित व्ययस्य रघो उदारमपि गाम निशम्य स्वार्थोपत्तिं प्रति दुर्बलाशा स्तम इति अवोचद वर्तन्तु शिष्यः। इति अर्घ्यपात्र से अन्वित व्ययस्य, अनुमान लगा लिया है, व्ययस्य उसके खर्च का, उसने जो दान आदि खर्च कर दिया है, अपना सारा कोष जो है खर्च कर दिया है। रघु उदार, रघु की उदार, गा मतलब वाणी को, निशम्य सुनकर, स्वार्थोपत्ति अपने स्वार्थ की उत्पत्ति जो है, स्वार्थोपत्ति अपने स्वार्थ की पूर्णता, जो स्वार्थ की इच्छा को पूर्ण होने की दुर्बल आशा, जो आशा है वो दुर्बल होती हुई देखकर उस वर्तंतु के शिष्य ने स्तम इति अवचत, ऐसा उसे कहा। तो देखिए, इति अर्घ्य पात्रम, अर्घ्य इस प्रकार अर्घ्य पात्र से अनुमित व्यय से अनुमितम, उसके व्यय का, उसके खर्च का अनुमान लगा लेने पर, उसके खर्च का अनुमान लगा लेने पर, रघु उदारमपि, महाराज रघु की उदारमपि, उदार गा मतलब वाणी को, निशम्य सुनकर, कि जिसने अपना सब कुछ दान कर दिया है, उस खर्च से अनुमान लगाया है, किससे? अर्घ्य पात्र से। उसने जो अर्घ्य, मिट्टी के बर्तनों में जो उसको अर्घ्य आदि दिया है, उससे ही कोष जो ब्रह्मचारी कोष ने अंदाज़ा लगा लिया या अनुमान लगा लिया कि भाई अब यहाँ से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। तो व्यय से अनुमितम अर्घ्य पात्रात,
अर्घ्य पात्र से उसका अनुमान लगा लिया है खर्च का। ऐसे उस रघु की उदारमपि गाम निशम्य, ऐसे उस रघु महाराज की उदार वाणी को सुनकर स्वार्थोपत्तिम, अपने स्वार्थ की उत्पत्ति जो है उसकी दुर्बल आशा, प्रति दुर्बल आशा, उसकी दुर्बल आशा, आशा जो थी वो दुर्बल होती हुई देखकर उसकी आशा को दुर्बल मानकर कि यहाँ मेरी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है, उस महर्षि वर्तंतु शिष्य, वर्तंतु के शिष्य ने तम इति अवोचत, उस महाराज रघु को यह कहा। इति अवोचत मतलब यह कहा। सर्वत्र नो वार्तम अवेहि राजन नाथे कुतस्त्वया अशुभम प्रजानाम सूर्य तप्त्यावर्णाय दृष्टे कल्पेत लोकस्य कथम तमिस्रा। सर्वत्र मतलब सभी जगह, न मतलब हमारी, वार्तम शुभ कल्याण, अवेहि मतलब जानो, राजन हे राजन, हे राजा, नाथे हे नाथ, कुतस्त्वया त्वया मतलब तुम्हारे, कुत मतलब कैसे, अशुभम अशुभ हो सकता है, प्रजानाम प्रजा का, सूर्य सूर्य के तप्त्या तपने पर, सूर्य के तपने पर, आवरणाय दृष्टे दृष्टि को के आवरण के लिए, कल्पेत कल्पना की जा सकती है, लोकस्य संसार की, कथम मतलब कैसे, तमिस्रा अंधकार से। अब इसका अन्वय के अनुसार देखते हैं। राजन को यहाँ संबोधित करके कहा जा रहा है, तो उसने, क्योंकि संबोधक वाचक चिन्ह लगा है, हे राजन, सर्वत्र सभी ओर से, न मतलब हमारी, वार्तम अवहि कुशलता ही जानो, सभी ओर से हमारी कुशलता ही जानो, त्वया त्वया नाथे तुम जैसे नाथ के होने पर, प्रजानाम प्रजा का, कुतः किस प्रकार, अशुभम कैसे अशुभ हो सकता है। हे राजन, तुम जो है सभी प्रकार से हमारी कुशलता जानो, तुम्हारे जैसे नाथ के, तुम्हारे जैसे राजा के होने पर, कुतः अशुभम प्रजानाम प्रजा का कैसे, कुतः अशुभम कैसे अशुभ हो सकता है, सूर्य तप्त्या सूर्य के तप्त होने पर या उदित होने पर, सूर्य के उदित होने पर, लोकस्य दृष्टि संसार की दृष्टि को, आवरणाए ढकने के लिए, तमिस्रा अंधकार की, कथम कल्पेत कैसे कल्पना की जा सकती है। अर्थात सूर्य जब निकल जाता है तो अंधकार जो है कहीं भी दिखाई नहीं देता, तो हम अंधकार की कैसे कल्पना कर सकते हैं कि जो हमारे दृष्टि को बाधित कर सकता है, जो हमारी दृष्टि को ढक सकता है, अर्थात जो हमारे को देखने में बाधा उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देता। तो उस अंधकार की सूर्य के तप्त होने पर, सूर्य के उदित होने पर कैसे कल्पना की जा सकती है। तो उसी प्रकार जैसे तुम जो है, तुम्हारे जैसे राजा के नाथ के होने पर प्रजा का कैसे अशुभ हो सकता है। शरीर मात्र नरेंद्र तिष्ठन आभासी तीर्थ प्रतिपादित रिद्धि अर्ण्यकोपात फल प्रसूति स्तंभेन निवार इवावशिष्ट। शरीर मात्र के रूप में नरेंद्र मतलब राजा, तिष्ठन ठहर रहते हुए, आभासी सुशोभित हो रहा है, तीर्थ प्रतिपादित रिद्धि जो सत्पात्रों को अपना सब कुछ, रिद्धि मतलब धन दान आदि दे चुके हैं, दान कर चुके हैं। अर्ण्यकोपात जो जंगल में वन में रहने वाले लोग हैं, उनके द्वारा फल प्रसूति, उसके जो दाने आदि फल जो है वो निकाल लिए गए हैं, उससे स्तंभेन स्तंभ रूप में, निवार का पौधा, युवा अवशिष्ट के रूप में, जैसे ये मतलब जैसे रह गया है। तो अन्वय के अनुसार इसका देखिए, अर्ण्यकोपात वन में रहने वाले ऋषि आदि मुनियों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा फल प्रसूति ही, जिसकी फल दाने आदि जिसके निकाल लिए गए हैं, जिसमें से दाने आदि जो वन में रहने वाले लोग हैं, ऋषि मुनि आदि हैं, उन्होंने जिसमें से दाने आदि निकाल लिए गए हैं, ऐसा जो निवार का पौधा है, स्तंभ रूप में रहते हैं, स्तंभ रूप में निवार का पौधा,
ईव अवशिष्ट, अवशिष्ट हो के रूप में जैसे रह रहा है वैसे ही नरेंद्र हे राजन तीर्थ प्रतिपादित रिद्धि, सत्पात्रों को तीर्थ सत्पात्रों को प्रतिपादित दान कर देने वाला, क्या रिद्धि अपना धन आदि दान कर देने पर शरीर मात्रेन तिष्ठन, शरीर मात्र के रूप में रहते हुए आभासी तुम भी सुशोभित हो रहे हो। अर्थात जैसे वो वन में ऋषि मुनियों के द्वारा जिसमें से दाने निकाल लिए गए, निवार का पौधा जो है डंठल के जैसे रहता हुआ सुशोभित हो रहा है, ऐसे ही राजा रघु को कहा कि आपने भी अपना सब कुछ दान कर दिया है तो आप भी उसी निवार के पौधे के समान सुशोभित हो रहे हो। तो क्या कहा है, अरण्य को पात फल प्रसूति, वन में रहने वाले ऋषि मुनियों के द्वारा जिसके दाने निकाल लिए गए हैं, स्तंभ रूप में निवार का पौधा अवशिष्ट के रूप में जैसे रह गया है, ईव मतलब वैसे ही नरेंद्र हे राजन तीर्थ प्रतिपादित रिद्धि, सत्पात्रों को अपना सब कुछ धन आदि दान कर लेने पर शरीर मात्रेन तिष्ठन, शरीर मात्र के रूप में रहते हुए तुम भी आभासी मतलब सुशोभित हो रहे हो। तदन्यस्तावत् अनन्य कार्यो गुरुअर्थम आहतुम अहम यतिष्ये स्वस्त्यस्तु ते निर्गताम्बुगर्भम शरदघनम नारदति चातको अपि। क्या कहा है यहाँ पर, तत् अन्यस्तावत् अनन्य कार्यो, तत् अन्यत अन्य के पास जाकर, अनन्य कार्यों पे जिसको किसी कोई और अन्य कार्य नहीं है, अनन्य न अन्य कार्य है, जिसको कोई अन्य कार्य नहीं है, किसके अतिरिक्त गुरु अर्थम, गुरु के लिए जो धन है अर्थम उसको प्राप्त करने के अतिरिक्त अहम मतलब मैं मुझे यतिष्ये मतलब याचना करूँगा, स्वस्ति स्तुते तुम्हारा कल्याण हो, निर्गलिताम्बु गर्भम जिसके गर्भ में से जल निकल चुका है, शरद घनम शरद ऋतु का बादल, नारदती याचना करता है, चातकोपि चातक भी, नारदती नहीं याचना करता है, चातकोपि चातक भी। तो आइए देखते हैं इसका अन्वय के साथ। तावत अनन्य कार्यो, जिसको कोई अन्य कार्य नहीं है, जिसको कोई अन्य कार्य नहीं है, किसके अतिरिक्त गुरु अर्थम आहर्तुम, गुरु के लिए धन प्राप्त करने से अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं है। अहम ऐसा मैं जो है, तत् अन्यत तो फिर मैं अन्य से यतिष्ये याचना करूँगा कि भाई मुझे जो है तावत अनन्य कार्य भी और कोई अन्य कार्य नहीं है, मुझे एक ही उद्देश्य है मेरा और उसके अतिरिक्त और कोई उद्देश्य नहीं है और कोई कार्य नहीं है। गुरु अर्थम, और वो कार्य क्या है, गुरु अर्थम गुरु के लिए धन को प्राप्त करना, आहृतुम मतलब उसको प्राप्त करना, गुरु के लिए धन जो दक्षिणा के लिए मुझे देना है उस गुरु के लिए धन के अतिरिक्त मुझे कोई अन्य कार्य नहीं है। तत् अन्य अहम मतलब मैं, तत् अन्यत यतिष्ये मैं किसी अन्य से याचना करूँगा। निर्गलिताम्बु गर्भम क्योंकि जिसके गर्भ में से, निर्गलिताम्बु गर्भम गर्भ में से अम्ब मतलब जल निर्गलित निकल गया है, ऐसे शरद घनम शरद ऋतु के बादल से चातकोपि चातक भी न अर्धति याचना नहीं करता है। ते स्वस्ति अस्तुहु तुम्हारा कल्याण हो, उसने ये भी कहा है कि भाई तुम्हारा कल्याण हो। तो क्या कहा है, गुरु अर्थम आहतुम गुरु के लिए धन प्राप्त करने से अतिरिक्त मां मतलब मैं जो है अन्य तेतिष्य अन्य से याचना करूँगा। क्यों, क्योंकि मुझे तावत अनन्य करो इसके अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं है। निर्गलिताम्बु गर्भम जो जिसके गर्भ में से जिसके अंदर से सारा जल निकल चुका है, शरद घनम ऐसा शरद ऋतु का बादल जो है, चातकोपि नारदति चातक भी जो है वो उस सर्दी के ऋतु से जो जल से विहीन है, जल से खाली है, उससे नारदति याचना नहीं करता है। तो इसलिए मैं भी तुमसे याचना नहीं करूँगा, तुमसे वह धन नहीं मांगूंगा। एतावद उक्त्वा प्रतियातु कामम शिष्य महर्षे नृपतिर निषिद्ध है किम वस्तु विद्वान गुरुवे प्रदेयम त्वया कियत वेति तो तम अनुयुक्ता।
एतावदुक्त्वा इतना कहकर प्रतियातु कामम वापिस जाने की इच्छा वाले को शिष्यम महर्षि वृतंतु के शिष्य को नृपति निषिद्ध है महाराज रघु के द्वारा रोककर किम वस्तु क्या वस्तु है विद्वान मतलब हे विद्वान क्या वस्तु है गुरु प्रदेयम त्वया जो तुमने गुरु को देनी है कियत वेति और वह कितनी है तम अनुयुक्तम ऐसा उससे पूछा। तो अब इसका देखिए अन्वय के अनुसार एतावद उक्त्वा इतना कहकर एतावद उक्त्वा इस प्रकार कहकर प्रतियातु कामम का अर्थ है वापिस जाने की इच्छा वाला इतना कहकर वापिस जाने की इच्छा वाले महर्षि वर्तंतु के शिष्य ब्रह्मचारी को उसको निषिद्ध है नृपति निषिद्ध है। राजा ने रोककर तम अनुयुक्तम उससे पूछा महाराज रघु ने नृपति निषिद्धम महाराज रघु ने रोककर तम अनुयुक्तम उससे पूछा विद्वान हे विद्वान ब्राह्मण किम वस्तु क्या वस्तु है गुरु प्रदेयम जो तुमने गुरु को देनी है कियत वेति और वह कितनी है क्या वस्तु है गुरु प्रदेयम त्वया और जो तुमने गुरु को देनी है और कियत वेति और वह कितनी है तम अनुयुक्तम ऐसा उसने उससे पूछा। क्या कहा एतावद उक्त्वा इस प्रकार कहकर प्रतियातु कामम वापिस जाने की इच्छा वाले महर्षि वर्तंतु के शिष्य उस ब्रह्मचारी कोच को नृपति निषिद्ध है महाराज रघु ने रोककर तमनुक्तम उससे पूछा हे विद्वान ब्राह्मण किम वस्तु क्या वस्तु है गुरु प्रदेयम त्वया जो तुमने गुरु को देनी है कियत वेति और वह कितनी है। तो प्यारे बच्चों ये आपका द्वितीय पाठ का भाग 1 था। आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि औरों को भी काम आ सके और जो इसका दूसरा भाग है वो भी आपको जल्द ही प्राप्त हो। जैसे हम इसको वीडियो को अपलोड करेंगे तो आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे। तो धन्यवाद, भूलिएगा नहीं लाइक शेयर और सब्सक्राइब।